संत मत्ती का जीवन परिचय। संत मत्ती, जिन्हें लेवी के नाम से भी जाना जाता है, प्रभु यीशु मसीह के 12 मुख्य प्रेरितों अपॉस्टल्स में से एक थे। वे ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के नए नियम न्यू टेस्टामेंट के पहले सुसमाचार यानी मत्ती के सुसमाचार गॉस्पल ऑफ मैथ्यू के लेखक के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। 1. मत्ती प्रारंभिक जीवन और पेशा। ईसा मसीह के अनुयायी बनने से पहले मत्ती गलील के कफरनहूम के कफरनहूम शहर में रोमन साम्राज्य के लिए एक कर संग्राहक टैक्स कलेक्टर का काम करते थे। उस समय कर वसूलने वाले यहूदियों को समाज में पापी, भ्रष्ट और रोमनों का दलाल माना जाता था। आम यहूदी उनसे सख्त घृणा करते थे और उन्हें धार्मिक समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 2. यीशु का बुलावा। संत मत्ती के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यीशु मसीह ने उन्हें अपना अनुयायी बनने के लिए बुलाया। बाइबल के अनुसार यीशु ने मत्ती को चुंडीना के टैक्स बूथ पर बैठे देखा और उनसे केवल इतना कहा, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। मैथ्यू ने बिना किसी संकोच के अपना धन, पद और काम तुरंत छोड़ दिया और हमेशा के लिए यीशु के शिष्य बन गए। उसी दिन मत्ती ने अपने घर पर यीशु और अन्य कर संग्राहकों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन भी किया था। सुसमाचार का लेखन। संत मत्ती का सबसे महान योगदान उनका लिखा गया सुसमाचार है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से यहूदी लोगों और यहूदी ईसाइयों के लिए लिखा था। उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य ये साबित करना था कि यीशु मसीह ही वह मसीहा मैसिया हैं जिनकी भविष्यवाणी पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट के नबियों ने की थी। प्रचार और शहादत। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद संत मैथ्यू ने कई वर्षों तक यहूदिया जूडिया में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। प्राचीन ईसाई परंपराओं के अनुसार इसके बाद वे सुसमाचार का संदेश लेकर इथियोपिया और फारस पर्शिया जैसे अन्य देशों में गए। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इथियोपिया में ईश्वर के वचन का प्रचार करते समय उन्हें अपनी आस्था के कारण शहादत मार्टरडम प्राप्त हुई। निष्कर्ष। ईसाई धर्म में संत मैथ्यू को एक महान संत, सुसमाचार लेखक और शहीद के रूप में आदर दिया जाता है। उनका जीवन इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि ईश्वर किसी भी इंसान को, चाहे उसका अतीत कुछ भी हो, क्षमा कर सकता है और महान कार्यों के लिए चुन सकता है। कैथोलिक चर्च में उनका पर्व फीस्ट डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है।